बहादुरगढ़ शहर के एक कोने में एक पुराना जर्जर हवेली जैसा घर खड़ा था। वक्त की मार और इंसानों की बेरुखी ने इसे पूरी तरह वीरान कर दिया था। स्थानीय लोग इस घर को शापित मानते थे। वर्षों से ये अफवाहें फैलती आ रही थीं कि जो भी उस घर में रहने आता उसकी मृत्यु रहस्यमय हालातों में हो जाती थी। कभी आग, कभी बीमारी और कभी बिना किसी वजह के। इन घटनाओं ने इस घर को भूतिया हवेली का नाम दे दिया था। इसी शहर में विजय नाम का एक सीधा साधा आदमी था जो अपने बेटे मोनू के साथ नए घर की तलाश में था। उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए जब उसे यह पुराना घर बहुत ही सस्ते दाम में मिल गया तो उसने बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लिया। लोगों की बातों को अंधविश्वास समझते हुए विजय ने इस घर में अपने बेटे के साथ रहना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में विजय को घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाजें आती और कभी रात को खिड़की के बाहर कोई साया दिखाई देता। विजय इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन डरने लगा था। एक दिन मोनू घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, वॉशरूम में पानी आना बंद हो गया है और वहां एक औरत खड़ी है सफेद कपड़ों में। विजय कुछ समझ पाता इससे पहले ही मोनू की उंगली उसके पीछे की ओर उठी और वह बोला, वो औरत अब आपके पीछे खड़ी है। विजय की रीढ़ में सर्द झुरझुरी दौड़ गई। उसने बिना पलटे मोनू को गोद में उठाया और तुरंत घर से बाहर निकल गया। मोनू इस घटना के बाद सदमे में आ गया था। उसकी आंखों में खौफ बस गया था। विजय ने बेटे का ध्यान भटकाने और उसका डर कम करने के लिए एक कुत्ता खरीदा। मोनू को कुत्तों से बहुत प्यार था और वह उस कुत्ते से जल्दी ही जुड़ गया। कुछ ही दिनों में वे तीनों फिर से उसी भूतिया घर में रहने चले गए। एक रात आसमान से मूसलधार बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से घर कांप रहा था। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। विजय ने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि बाकी सभी घरों में रोशनी थी, सिर्फ उनके घर में अंधेरा था। उसे लगा कि शायद फ्यूज उड़ गया होगा या पावर सप्लाई में कोई दिक्कत है। तभी मोनू की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। विजय टॉर्च लेकर उसके कमरे की ओर भागा। मोनू कांप रहा था और इशारा कर रहा था, पापा, वो फिर से आई है, वही औरत। विजय ने मोनू को पकड़ा और उसे लेकर बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस की ओर निकल पड़ा। उनका कुत्ता अजीब तरह से घर की तरफ देखकर भौंकता रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो। जैसे ही विजय ने पावर हाउस का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक ताजा लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। मोनू जोर से चीखा और विजय को कसकर पकड़ लिया। विजय ने तुरंत दरवाजा बंद किया और मोनू को लेकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, विजय का पैर अचानक दरवाजे के पास फंस गया। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका पैर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो। मोनू उसे खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह असफल रहा। बेबस होकर मोनू और उसका कुत्ता घर के अंदर लौट गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विजय ने 15 मिनट तक संघर्ष किया और आखिरकार किसी तरह अपना पैर बाहर निकालने में सफल हुआ। वह पागलों की तरह भागता हुआ घर में दाखिल हुआ और पूरे घर में मोनू को ढूंढने लगा, लेकिन न तो मोनू मिला न ही कुत्ता। हर कोना, हर कमरा छान मारा, लेकिन दोनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आस पड़ोस से कोई मदद नहीं मिली। निराश होकर विजय वहीं रहने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कभी मोनू लौट आए। कई दिनों तक वह घर में अकेला बैठा रहा, उन पदचापों और साइयों के बीच जो अब उसका पीछा करने लगे थे। कुछ हफ्तों बाद विजय ने बिजली की मरम्मत के लिए एक स्थानीय इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, लेकिन जैसे ही वह आदमी घर के अंदर जाने लगा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। विजय उसके पीछे दौड़ा और पूछा कि क्या हुआ। इलेक्ट्रीशियन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैंने वहां एक औरत देखी, उसके साथ एक बच्चा और एक कुत्ता भी था। तीनों का चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। इस बात ने विजय को अंदर तक तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। वह अब जान चुका था कि वह एक शापित घर था, जहां कोई एक बार गायब हुआ वो दोबारा नहीं लौटता। वह घर छोड़कर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। कहानी से सीख, किसी भी वस्तु, स्थान या संपत्ति पर समय, पैसा या जीवन लगाने से पहले उसके इतिहास और वर्तमान को अच्छे से समझ लेना चाहिए।
सस्ती चीजों के पीछे का सच कभी कभी बहुत महंगा साबित हो सकता है।